नेपाल के जनकपुर से है रंगों के त्योहार होली का संबंध। यहाँ के कंचन वन में हर साल फाल्गुन मास में हजारों श्रद्धालुओं का लगता है मेला। मथुरा की तरह यहाँ की होली भी है विश्व प्रसिद्ध। माना जाता है विवाह के बाद अपने जन्म स्थान में ही माता सीता ने भगवान राम के साथ मनाई थी अपनी पहली होली। तो क्या शादी के बाद हर नव विवाहित महिला को अपनी पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए? मित्रों, इस सवाल से अक्सर सभी नव विवाहित महिलाओं और पुरुषों को जूझना पड़ता है कि शादी के बाद की पहली होली कहाँ मनाना शुभ है। कोई कहता है ससुराल तो कोई कहता है मायके, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। मायके में नवविवाहित महिलाओं की पहली होली सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंगलकारी सिद्ध होती है। स्वस्थ संतान और सुखी जीवन के लिए विवाह के बाद की पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता और भगवान राम ने भी विवाह के बाद अपनी पहली होली जनकपुर में ही खेली थी। नेपाल में स्थित जानकीपुर मंदिर ही वो स्थान है जहाँ हुआ था माता सीता जी का पालन पोषण। और बिहार के सीतामढ़ी में राजा जनक को हल चलाते समय जमीन से मिली थी माँ जानकी। कई ज्योतिषाचार्य और धर्मशास्त्री भी यही मानते हैं कि नव विवाहित महिलाओं को पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। तो मित्रों, क्या आपके यहाँ भी यही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नव विवाहित महिलाओं को शादी के बाद अक्सर यही सलाह दी जाती है कि होली मायके में मनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हिंदू धर्म भी मानता है। मित्रों, यूँ तो हिंदू धर्म में विवाह और उसके उपरांत होने वाली विधियों में राज्य और प्रांतों के हिसाब से अलग अलग नियम है, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि नव विवाहितों को अपनी पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। नई नवेली दुल्हन के लिए खास तौर पर कहा गया है कि उन्हें भूलकर भी ससुराल में अपनी होली नहीं मनानी चाहिए और न ही अपनी सास के साथ जलती हुई होलिका को देखना चाहिए। जल्दी होलिका को देखना नव विवाहित महिला और सास के लिए शुभ नहीं होता। संबंधों में करवाहट आती है और रिश्तों में नकारात्मकता घर करने लगती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाता और मन मुटाव घर की शांति भंग करने लगती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नवविवाहित बेटियों को अपने आने वाले भविष्य के लिए मायके में ही पहली होली मनानी चाहिए। मायके में पहली होली मनाने से वैवाहिक जोड़े के जीवन में खुशियाँ आती है और दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ता है। मान्यता तो ये भी है कि यदि नवविवाहित महिला गर्भवती है या स्वस्थ संतान की इच्छा रखती है तो भी शादी के बाद पहली होली मायके में ही खेलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतान स्वस्थ और सुंदर आती है। कलयुग में लोग इस नवविवाहित महिला के लिए कंफर्ट मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंफर्ट से ज्यादा सदियों पुरानी परंपरा है। कहा जाता है कि होली से 10 दिन पहले भगवान राम ने भी अपने ससुराल जनकपुर में अपनी पहली होली खेली थी। कहा जाता है आज भी नेपाल में जनकपुर मंदिर से श्री राम और देवी जानकी का डोला निकलता है और कंचन वन पहुँचता है। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में तीनों भाई सहित भगवान राम और सीता के विवाह के बाद जब मिथिला दर्शन के लिए निकले तो 15 दिन की परिक्रमा के 7वें दिन वे कंचन वन पहुँचे। कहा जाता है उसी दिन होली का दिन था और भगवान राम और जनक दुलारी सीता जी ने इसी कंचन वन में अपनी पहली होली खेली और इस रंगोत्सव के साक्षी बने मिथिला के आम लोग। कहते हैं तभी से आज तक हजारों साधु संत महिला पुरुष हर साल कंचन वन पहुंचकर फगुआ यानी होली की शुरुआत करते हैं। जानकी मंदिर के मुख्य महंत बताते हैं कि लोगों की आस्था है कि हर साल दूल्हा श्री राम माता जानकी और उनकी सहेलियों के साथ होली खेलने यहाँ कंचन वन आते हैं और इसलिए इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की टोली कंचन वन पहुँचती है और जैसे ही भगवान राम और किशोरी जी की डोली पहुँचती है सभी एक दूसरे पर रंग गुलाल की वर्षा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, माता सीता ने तो विवाह के बाद अपनी पहली होली अपने मायके में बनाई। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।